गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं, और साथ में इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स का प्रयोग हुआ है उसका रिवीजन करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू कूल डाउन इन्फ्लेशन। एफएम स्टैंड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट सरकार टेक मतलब क्या होता है, लेना, उठाना। तो सरकार ले रही है, उठा रही है स्टेप्स मतलब है कदमों को। कौन से कदम उठा रही है? टू कूल डाउन करने के लिए। कूल डाउन करने का मतलब क्या होता है? शांत होना, शांत करना, ठंडा करना। यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा? कम करने के लिए। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए सरकार कदमों को उठा रही है। ऐसे लगा हुआ स्टेप्स, तो वेरियस स्टेप्स को उठा रही है सरकार। तो न्यूज़ की हेडलाइन क्या है कि गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू कूल डाउन इन्फ्लेशन। एफएम ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि सरकार कदमों को उठा रही है कूल डाउन करने के लिए मुद्रास्फीति को, महंगाई को। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यू दिल्ली। न्यूज़ कहाँ से? न्यू दिल्ली से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भारत की हैं। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, सेड कहा, द गवर्नमेंट कि सरकार इज़ टेकिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? उठा रही है, ले रही है। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या? कई सारे कदम, ढेर सारे कदम। तो कई सारे कदमों को उठा रही है टू कूल डाउन, कम करने के लिए, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को, महंगाई दर को। इंक्लूडिंग, अब इसमें शामिल है, क्या शामिल है? इम्पोर्ट करना मतलब क्या होता है? आयात करना। तो आयात करना शामिल है टमाटर को फ्रॉम नेपाल। कहाँ से आयात करना? नेपाल से आयात करना उसमें शामिल है। एंड और क्या शामिल है? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो बढ़ाने का, द सप्लाई का क्या अर्थ होता है? आपूर्ति। तो आपूर्ति को बढ़ाना है। ऑफ सब्सिडाइज वन, जो सब्सिडाइज्ड वन है, सब्सिडाइज वन का यहाँ पर क्या अर्थ है? वाले। तो सब्सिडाइज्ड वाले जो हैं उनको क्या करना है? बढ़ाना है। थ्रू किसके द्वारा, किस माध्यम से? कोऑपरेटिव एंड ओपन नेटवर्क। तो कोऑपरेटिव जो सहकारिता और ओपन नेटवर्क है, उस माध्यम से क्या करना है? जो सब्सिडाइज वाले हैं उसको, आपूर्ति को बढ़ाना है। फॉर डिजिटल कॉमर्स, किसके लिए? जो डिजिटल वाणिज्य है उसके लिए। अमीन मतलब होता है के बीच में। तो किस बीच में? साइन ऑफ मॉडरेशन इन प्राइसेस। मॉडरेशन का क्या मतलब होता है? संयम, संतुलन, नरमी। साइन का मतलब है संकेत। तो संकेतों के बीच में, किसके संकेतों के बीच में? जो कीमतों में नरमी है उसके संकेतों के बीच में निर्मला सीतारमन ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सीरीज ऑफ स्टेप्स ले रही है, कई सारे कदमों को उठा रही है। किस लिए? टू यहाँ क्या पर्पस को दर्शाता है? कूल डाउन करने के लिए इन्फ्लेशन, महंगाई दर को, मुद्रास्फीति को। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंपोर्ट करना टमाटोज़ को फ्रॉम नेपाल से। एंड इंक्रीज करना है सप्लाई, आपूर्ति को बढ़ाना है। जो सब्सिडाइज वन है, सब्सिडी वाले हैं। थ्रू किसके थ्रू करना है? किस माध्यम से? कोऑपरेटिव एंड ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। कोऑपरेटिव एंड ओपन नेटवर्क के माध्यम से करना है फॉर डिजिटल कॉमर्स। किसके लिए? डिजिटल कॉमर्स के लिए। अब ये सब किस बीच में कहा गया है? एमिड द साइन ऑफ मॉडरेशन ऑफ प्राइस। जो कीमतों में नरमी आ रही है उसके संकेतों के बीच में कहा गया है। पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है? भाग लेना। तो भाग लेते हुए किस में? द डिस्कशन, चर्चा में। डिस्कशन का अर्थ है चर्चा। ऑन द, किसके ऊपर चर्चा कर रही थी? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा चल रहा था उसमें भाग लेते हुए सीतारमन ने कहा है, द मोदी गवर्नमेंट, कि मोदी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है? वाज टर्निंग, वह क्या करे? टर्न करना। टर्न मतलब क्या होता है? बदलना। तो बदल रही है किसको? जो ड्रीम है, ड्रीम मतलब सपनों को, इनटू अ रियलिटी। किस में बदल है? रियलिटी का मतलब क्या था? वास्तविकता, हकीकत। तो मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बदल रही है सपनों को, हकीकत में बदल रही है। ड्रीम्स इनटू रियलिटी बाई, किस तरह से? डिलीवरिंग करके। करने का मतलब क्या होता है? डिलीवर करना, पहुंचाना, देना, प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइड करते हुए, समथिंग प्रोवाइडेड और एक्सपेक्टेड, तो उसको प्रदान करके, पूरा करके,
ऑन प्रोमिसेस, किसको पूरा कर रही है, जो वादा है, प्रोमिसेस हैं उसको पूरा कर रही है। रिजल्टिंग, अब रिजल्ट मतलब है परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, इन अ चेंज, बदलाव आ रहा है इन द डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या होता है, डिस्कोर्स मतलब होता है भाषण, प्रवचन। जो रिटेन और स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, जैसे जो प्रॉमिस किया जाता है इलेक्शन में, तो वो डिस्कोर्स क्या हो रहा है, डिस्कोर्स में चेंज आ रहा है। क्या है डिस्कोर्स, जो भाषण से, फ्रॉम मिलेगा, तो मिलेगा से मिल गया हो गया। पहले क्या था, मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी क्या हो गया, मिलेगा से मिल गया। फ्रॉम टू गेट टू रिसीव्ड, मिलना से प्राप्त हो गया। और बनेगा से बन गया, कोई चीज़ टू बी कंप्लीटेड है तो वह क्या हो गया, बन गया, कंप्लीट हो गया, मतलब विल बी बिल्ट टू बिल्ट। एंड फ्रॉम आएगा टू आएगा, आ गया। और आएगा अगर है कुछ आने वाला है तो वो आ गया। तो इस तरह से जो डिस्कोर्स थे कि आने वाला है, बनेगा और पूरा होगा, तो नाउ इट्स क्या हो गया, जो ड्रीम्स था वो रियलिटी में बदल गया, हकीकत में बदल गया। एंड ऑल इट इज़ कंप्लीटिंग, कंप्लीट हो गया। सी लिस्टेड, उन्होंने लिस्ट किया। क्या क्या लिस्ट करने का मतलब क्या होता है, सूचीबद्ध करना। अ होस्ट ऑफ सर्विसेज, किसको लिस्ट किया, होस्ट ऑफ सर्विसेज। होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट का बहुत सारा मतलब होता है, मेजबानी करना, स्वागत करना, झुंड, दल। यहाँ पर क्या मतलब है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग उसको बता रहा है, तो संख्या को दर्शा रहा है कि अनेक सारे जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनको यहाँ पर अनेक के लिए यूज़ किया गया है। तो अनेक सेवाओं को, सर्विस को लिस्ट किया। शी वाज लिस्टेड होस्ट ऑफ सर्विसेज, अनेक सेवाओं को लिस्ट किया, कई सारे सेवाओं को लिस्ट किया। फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक लिस्ट किए हैं, बैंक अकाउंट, बैंक के जो खाता है, टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बैंक के खाता से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति है वहाँ तक। उसके बाद आगे है इसमें गैस कनेक्शन, जो गैस के कनेक्शंस हैं। एंड चीपर मेडिसिन, और जो सस्ते दवाइयाँ हैं उनको लिस्ट किया। किस लिए, टू आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, तर्क करना, तो तर्क देने के लिए। दैट की ओवर द लास्ट 9 ईयर, ओवर का क्या अर्थ होता है, ओवर का भी बहुत अर्थ होता है, प्रिपीशन के रूप में भी यूज होता है। तो ओवर का क्या अर्थ है, जैसे कि एक्सप्रेसिंग ड्यूरेशन, समय को बताने के लिए। बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, किसी विषय को लेकर के। हायर देन, मोर देन, तो इस तरह से सो मैनी यूजेज आर देयर फॉर ओवर। तो यहाँ पर क्या यूज है, यहाँ पर ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करता है कि ओवर द लास्ट 9 ईयर, तो पिछले 9 सालों में। द गवर्नमेंट, जो सरकार हैं, हैड अंडरटेकन, अंडरटेक का मतलब क्या होता है, अंडरटेक का मतलब होता है किसी चीज़ को आरंभ करना, हाथ में लेना, दायित्व लेना। तो उन्होंने क्या किया, आरंभ किया है, शुरुआत किया है, चालू किया भी है बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या था, रूपांतरण, परिवर्तनकारी, तो परिवर्तनकारी बदलाव को आरंभ किया है। टू टर्न, टर्न मतलब है बदलना, बदलने के लिए। द इकोनॉमी, किसको, जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको बदलने के लिए क्या किया है उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करना शुरू कर दिया है। द गवर्नमेंट हैड अंडरटेकन, शुरू किया है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को। टू टर्न द इकोनॉमी, इकोनॉमी में बदलाव लाने के लिए, बदलने के लिए। वंस, वंस का क्या अर्थ होता है, वंस का अर्थ होता है एक बार, कभी, अतीत में, पहले। तो वंस वह क्या हो गया था, जो इकोनॉमी था, लिस्टेड, वह सूचीबद्ध हो गया था एज फ्रेजाइल, किस में सूचीबद्ध हो गया था, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का क्या मतलब होता है, नाजुक, कमज़ोर, टूटने फूटने वाला, इजली ब्रोकन और डैमेज। तो उसमें जो लिस्टेड हो गई थी इकोनॉमी, तो उसके लिए क्या किया है, उसमें बदलाव लाने के लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को शुरू कर दिया है, अंडरटेक कर दिया है। इनटू वन दैट इज़ ग्रोइंग द फास्टेस्ट पेस, अब किस में बदल दिया गया है, ऐसे इकोनॉमी में बदल गया है। दैट इज़, वन किसके लिए यूज हुआ है, वन का भी बहुत सारा उपयोग होता है। तो वन का जैसा रेफर करते हैं किसी पर्सन और थिंग्स को, जो प्रीवियसली मेंशन किया। तो यहाँ पर इकोनॉमी की बात चल रही है, तो इकोनॉमी के लिए वन का यूज़ किया है। और या फिर रेफ़र करते हैं, स्पीकर को, बोलने वाले को रेफ़र करने के लिए भी वन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इकोनॉमी के लिए यूज़ किया गया कि इनटू वन दैट इज़ ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस, किस में बदल दिया है, जो बढ़ रहा है। ग्रो मतलब इज़ ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा है, किस में, फास्टेस्ट पेस, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज़ गति से बढ़ना। तो जो सबसे तेज़ गति से इकोनॉमी बढ़ रही है, उसमें बदल दिया है अमॉन्ग द लार्ज वन। अमॉन्ग द लार्ज वन मतलब बड़ी जो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले जो इकोनॉमी है, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में बढ़ रहा है। द यूपीए हैज़ वेस्टेड, यूपीए ने क्या किया है, यूपीए हैज़ वेस्टेड, वेस्ट करना, वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, व्यर्थ करना। अ होल डिकेड, पूरा जो दशक है, डिकेड मतलब है दशक, तो पूरे दशक को उन्होंने क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया।
बट एवरी क्राइसिस, लेकिन जो हर संकट है, हैज चेंज, वह क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज मतलब उसमें बदलाव आ जाना, बदल गया। तो बदल गया है किसमें, टू रिफॉर्म। नाउ रिफॉर्म मतलब होता सुधार। तो अभी जो क्या हो गया कि यूपीए ने क्या कर दिया, यूपीए ने वेस्ट कर दिया समय को। होल डिकेड, सारे जो डिकेड्स हैं, दशक हैं, उसको बर्बाद कर दिया, व्यर्थ कर दिया। बट एवरी क्राइसिस हैज चेंज टू रिफॉर्म नाउ। अभी जो है सारा जो संकट है, क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट। तो हर संकट अभी किस में बदल गया, रिफॉर्म में बदल गया है, सुधार में बदल गया है। दैट इज़ वाई, अब दैट इज़ वाई मतलब क्या होता है, यही कारण है कि, तो यही कारण है कि अंडर एनडीए, एनडीए के तहत, अंडर एनडीए का क्या मतलब, अंडे एनडीए के तहत, वी हम लोग, हैव सीन हम लोगों ने क्या देखा है, सी का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, सीन, सी मतलब है देखना। तो हम लोगों ने देखा है क्या, हाई ग्रोथ को, हाई ग्रोथ, ग्रो मतलब क्या होता है, विकास। तो हाई ग्रोथ उच्च विकास को देखा है। एंड लो इन्फ्लेशन, और क्या देखिए, कम मुद्रास्फीति को देखिए। इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय, लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन ड्यूरिंग यूपीए टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। तो हमने क्या देखा है, वी हैव सीन हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन, हमने देखा है उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति को, इंस्टीड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, लो ग्रोथ मतलब कम विकास और हाई इन्फ्लेशन उच्च मुद्रास्फीति को ड्यूरिंग यूपीए का टेन्योर, जो कि यूपीए का टेन्योर था, टेन्योर उसमें देखने को मिला था क्या, लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। उसके बजाय हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। सी सेड उन्होंने कहा, इन अ स्पीच एक भाषण में, जो भाषण दे रही थी, ऑन द डिस्कशन वेयर द नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था, अविश्वास प्रस्ताव, उसमें बहस करते हुए उन्होंने जो स्पीच दिया वहाँ पर बोल रही थी दैट लास्टेड, जो लास्टेड किया ओवर, यहाँ पर इस समय को दर्शाते हैं। लास्ट मतलब क्या होता है, चलना, टिकना। तो जो लास्ट किया मतलब उनका जो स्पीच था वो चला कितने देर तक, ओवर एन आवर, 1 घंटे तक चला। एंड सॉ, और देखा कि उसमें क्या देखा, हर स्पीक, उनका जो बोल था, जो बोल रही थी, इन इंग्लिश में, हिंदी में और तमिल में। तो इंग्लिश, हिंदी और तमिल में वह बोल रही थी। द मिनिस्टर टोल्ड, जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमन के लिए प्रयोग हुआ टोल्ड, उन्होंने बताया लोकसभा, किसको बताया, लोकसभा को, दैट कि इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, आधारभूत संरचना। तो जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वासिंग, उसको क्या क्या देखा जा रहा है, ग्लोबल इंटरेस्ट। ग्लोबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वैश्विक रुचि, दिलचस्पी। तो वैश्विक दिलचस्पी देखा जाए, फ्रॉम कंट्रीज, देशों से। रेंजिंग, जो रेंज है, रेंज मतलब क्या होता है, सीमा, कहाँ से कहाँ तक है, रेंजिंग फ्रॉम है सिंगापुर, यूएई एंड फ्रांस टू द यूएस, कनाडा एंड द यूके। क्या कहना है कि जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, टोल्ड लोकसभा, उन्होंने लोकसभा को बताया कि जो डिजिटल इंडिया की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वासिंग, उसको देखा जा रहा है ग्लोबल इंटरेस्ट, वैश्विक हितों के लिए, फ्रॉम कहाँ से, कंट्रीज, रेंजिंग फ्रॉम सिंगापुर, यूएई, फ्रांस एंड टू द यूएस। सिंगापुर से लेकर के यूएस तक है, उसमें यूएई और फ्रांस भी शामिल है, कनाडा एंड यूके के द्वारा भी देखा जा रहा है। तो यही था न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।